हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मैजिक विद केमिस्ट्री मिस्टर सिंह चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा, तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो हमें नहीं लगता कि आपको कुछ भी रिपीट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इतनी बार पढ़ रखा है, इतनी बार मैंने रिवाइज़ करा रखा उसको, आपको वो पूरी तरह से पक्का याद हो गया होगा। चलिए हम लोग टॉपिक पर बढ़ते हैं। आइसोटोन तो पढ़ चुके थे हम लोग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम मतलब समान, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी जिनके इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक सिंपल सी डेफिनेशन दे करके ख़त्म कर देते हैं इस टॉपिक को। क्या होता है? वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास दे रखा है नियॉन का, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। तो नियॉन का परमाणु क्रमांक उम्मीद करते हैं आपको ध्यान रखा कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 11 होता है। और मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 12 होता है। और एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो ये 13 होता है। इस पर +3 चार्ज हैं, इस पर 2 प्लस चार्ज है, इस पर 1 प्लस चार्ज है, इस पर 1 भी चार्ज नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो नॉर्मली ये कंडीशन ध्यान रखें आप कि Z बराबर P बराबर E होता है। यानी जहाँ Z क्या होता है आपको पता होगा, परमाणु क्रमांक होता है। Z बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और P क्या होता है? प्रोटॉन होता है। P क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसे नॉर्मली दे रखा है और पूछ रहा है कि उसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा या प्रोटॉन कितना होगा, यानी हम समझ जाएंगे जो भी उसका परमाणु क्रमांक होता है वही उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब उस पर चार्ज अगर आ जाए, अगर उस पर क्या आ जाए? चार्ज आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम है, क्या ले लें? सोडियम पर 1 प्लस है, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो हम कहेंगे, अगर इसके इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानेंगे? यदि किसी भी तत्व पर अगर प्लस चार्ज है, यदि किसी भी तत्व पर प्लस चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं, उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। यदि किसी भी तत्व पर जितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं या किसी भी तत्व पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो Z बराबर 11 दे रखा है और इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है यहाँ पर? अगर हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? 11 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी प्रकार हम बात करें इसकी मैग्नीशियम की, +2 है, परमाणु क्रमांक कितना है? 12, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका Z कितना है? 12। और हम जानते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अभी हमने एक बात बताई आपसे कि किसी भी तत्व पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हट जाते हैं। तो 12 में से 2 हट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 हैं। अब अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम पे 3 प्लस हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है? 13। अगर इसके Z की बात करें तो Z कितना दे रखा है भैया? 13। और इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है तो क्या करेंगे? अभी आपको हमने बताया कि यदि किसी भी तत्व पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हट जाते हैं। तो 13 में से 3 हट जाएंगे तो कितना बचेगा? 10। तो आप देखिए, इन तीनों में या इन चारों में भी अगर नियॉन की बात करें, नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 10 होगा। तो अभी हमने एक कंडीशन आपको दी कि नॉर्मल कंडीशन में जो Z होता है वो P के बराबर होता है और P जो होता है वो E के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो Z होगा वो 10 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा भैया? 10 हो जाएगा। तो देखिए, इसका 10, इसका भी 10, इसका 10 और इसका 10 बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी तत्व में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो वो क्या हो जाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे और मन से पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।